दोस्तों, नमस्कार। भूख आश्चर्यजनक किंतु सत्य। भूख शब्द को परिचय की ज़रूरत नहीं होती है। आप सभी को भूख लगती है और जो यह कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, उनके लिए दुनिया भर में बहुत सारे इलाज मिल जाएंगे। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भूख लगती है। भूख का संक्षिप्त अर्थ आप जानते हैं, जो प्राणी के जन्म से शुरू होता है और अंत तक, जब तक प्राण रहते हैं, भूख लगती है। रवीश जी सर, भूख के संबंध में मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। समझ में नहीं आ रहा है किससे पूछा जाए। आप सरल व्यक्ति हैं, जवाब की उम्मीद कर सकता हूँ। मेरा पहला सवाल है, क्या भूखा आदमी विरोध कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। भूखा आदमी विरोध नहीं कर सकता। उसकी भूख ज़रूरत पैदा करती है, सांस नहीं। और बिना सांस के आदमी विरोध नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक किंतु सत्य। भूख से विरोध भी दर्ज कराया जाता है और जीत भी पूरी करवाई जाती है। भूख जरूरत नहीं, हथियार होती है। भूख हड़ताल आजमाया हुआ नुस्खा है। उदाहरण स्वरूप, आज़ादी के समय भगत सिंह और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करी थी। और अभी अभी कुछ समय पूर्व ही अन्ना हजारे की भूख ने दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करवाया था। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, सत्ता परिवर्तन का प्रयास तो माता कैकेयी ने भी कोप भवन में भूख हड़ताल कर किया था, जहां प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भ्राता भरत को राजा बनाया गया था। अरे हम कहाँ त्रेता युग में आ गए। मेरा अगला सवाल है, क्या सत्ता परिवर्तन के लिए भूख हड़ताल करना सही है? हाँ में जवाब मत देना सर, मैं गरीब फंस जाऊंगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह तो गुलामी काल में ही संभव था। आज़ादी काल में भूख हड़ताल, हाँ कभी कभी प्रिंट मीडिया में कुछ भूख हड़ताल की धुंधली खबरें जरूर छपती है, परंतु संता के संदर्भ में भूख हड़ताल टोटल कंफ्यूजन। You are too good. Do you get my point? क्या भूख सर्वव्यापक होती है? नीति अनीति में अंतर समझती है? सर, आपका जवाब हाँ होगा या ना। चूंकि भूख सर्वव्यापक होती है। आप भूख के किस्से हर युग में सुनेंगे। सबरी के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए तो वीर हनुमान जी की भूख ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। महाभारत काल में भीम की भूख समझ में आती है, परंतु अश्वत्थामा की भूख ने गुरु द्रोणाचार्य को अनीति सिखा दी। प्रभु श्री कृष्ण की भूख सुदामा के लाए चावल खाने के बाद भी शांत नहीं होती है और द्रौपदी के बर्तन में से एक चावल का दाना खाकर शांत हो गई है। बड़ी अजीब होती है यह भूख। क्या भूख कभी शांत होती है? टोटल कंफ्यूजन। इसका जवाब देना कठिन है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, मानव की भूख कभी शांत नहीं होती है। You are too good. Do you get my point? आप भूख को बहुत मामूली समझ रहे हैं। आप अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को देख लीजिए। भूख ने राजभवन पर कब्जा कर लिया है और जो भूखे थे सूटकेस लेकर देश छोड़ गए। आप अब भी नादान हैं। आपकी भूख पर विचार करने का समय आ गया है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भूख का आकार विस्तृत होता है। सर, आप महंगाई करते रह गए और भूख का हमला भूख पर हो गया। शब्दों में समझा नहीं सकता, आप संकेत में ही समझ जाइए और यह गाना सुनिए। भूख क्या है? भूख तो मात्र एहसास है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, पालतू जानवर भी भूख से हिंसक हो जाते हैं। जनता की भूख आपको श्रीलंका की सड़कों पर दिखाई दे रही है। प्राकृतिक भूख तो प्रकृति में उत्पन्न साधनों से पूर्ण हो जाती है, परंतु एक भूख जो आपको दिखाई नहीं देती है, और यह भूख मानव निर्मित है, जो कृत्रिम साधन से ही पूरी होती है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, यह कृत्रिम साधन जिस तरह से हमें प्राप्त होता जाता है, हमारी भूख और बढ़ती जाती है। आप कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। मानव निर्मित भूख क्या है और यह किस कृत्रिम साधन से पूर्ण होती है? इसके लिए आपको भूख का स्थूल आकार देखना होगा, और यह भूख हर मनुष्य में पाई जाती है, जो कभी पूरी नहीं होती है। एक यक्ष प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
क्योंकि यह भूख आप में भी है, मुझे भी है। इस भूख को शांत करने का उपाय ईश्वरी वाणी में दिया गया है, परंतु सिक्कों की खनक से ईश्वरी वाणी हमें सुनाई नहीं देती है। राम राम सा। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।